मैं शंभुनाथ कश्यप आज आप लोगों को समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि निकालना सीखें समझाने जा रहा हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्राप्तांक है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। विद्यार्थियों की संख्या 0 से 10 के बीच में 10, 10 और 20 के बीच में 12, 20 और 30 के बीच में 20, 30 और 40 के बीच में 18, 40 और 50 के बीच में 10। अब हम इसको सरल विधि से हल करना यानी प्रत्यक्ष विधि से बताने जा रहा हूं, जो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। हल यानी हम प्राप्तांक, एक प्राप्तांक का कॉलम बना लेते हैं। प्राप्तांक के कॉलम में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 यानी प्राप्तांक को लिख लेते हैं। अब हम प्राप्तांक का मध्यमान यानी x ज्ञात करते हैं, यानी 0 से 10, 10 का आधा 5, 10 और 20 का कुल योग होता है 10 और 20 30, 30 का आधा 15, 20 और 30 का योग होता है 50, 50 का आधा 25, 30 और 40 का कुल योग होता है 70, 70 का आधा 35, 40 और 50 का कुल योग होता है 90, 90 का आधा 45। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं 10, 10 का अंतर है, तो पहले हम 0 से 10 का मध्य निकाल कर इसमें 10, 10 जोड़ते जाएंगे तो आसानी से हम लिख लेते हैं। यानी 5, 10, 5, 15, 15, 10, 25, 25, 10, 35, 35, 10, 45। अब यहाँ दिया है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या का एक कॉलम बना लेते हैं। विद्यार्थियों की संख्या को हम f यानी आवृत्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो 0 से 10 के आवृत्ति यानी विद्यार्थियों की संख्या है 10, 10 और 20 के बीच 12, 20 और 30 के बीच में 20, 30 और 40 के बीच में 18, 40 और 50 के बीच में 10। ये हमारी आवृत्ति है। अब अगला कॉलम है f गुणे x, यानी x और f और x का हम मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं। तो 5 में 10 का गुणा करते हैं तो आ जाता है 50, 15 में 12 को गुणा करते हैं तो आता है 180, 25 में 20 का गुणा करते हैं तो आता है 500, 35 में 18 का गुणा करते हैं तो इसका आता है मान 630, 45 में 10 का गुणा करते हैं तो इसका मान आता है 450। अब हम विद्यार्थियों की संख्या का कुल योग, अब यहाँ पर अब योग लिख लेते हैं। अब विद्यार्थियों की संख्या यानी f, तो सिग्मा f, सिग्मा कुल योग को प्रदर्शित करता है। तो f यानी 10, 12, 20, 18, 10 को हम जोड़ लेते हैं तो इसका कुल योग आता है 70। तो सिग्मा f बराबर हम 70 लिख लेते हैं। इसी तरह से सिग्मा f x, सिग्मा जो हमने बताया कि प्रदर्शित करता है कुल योग को, तो सिग्मा f x का योग कर लेते हैं तो 50, 180, 500, 630, 450 का कुल योग कर लेते हैं तो आता है 1810। अब हमें सिग्मा f मालूम हो गया और सिग्मा f x मालूम हो गया। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है कि सूत्र है समांतर माध्य x बराबर सिग्मा f x बटे सिग्मा f। तो सिग्मा f x का यहाँ मान दिया है, हमने टोटल निकाला 1810, तो 1810 लिख लिया और सिग्मा f का मान है 70। तो 0 से 0 कट गया तो हमारा बचता है 181 बटे 7। तो 181 बटे 7, तो 181
में हम 7 से भाग देते हैं तो इसका मान आता है 25.86 लगभग, यानी 181 में 7 से भाग देकर अलग से निकाल लेते हैं तो देखते हैं कि इसका कुल मान आता है 25.86 लगभग। तो हमारा समांतर माध्य जो निकल कर आता है 25.86, अतः समांतर माध्य x बराबर 25.86 लिख लेते हैं, जो हमारा आंसर है। अब हम एक दूसरा प्रश्न आप लोग को समझाने जा रहे हैं। जो प्रश्न निम्नलिखित है, प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचना 150 परिवारों की दैनिक आय से संबद्ध है, समांतर माध्य का परिकलन कीजिए। तो हमें दिया है आय, आय यानी रुपए में है 75 से अधिक परिवारों की संख्या 150 है, 85 से अधिक परिवारों की संख्या 140 है, 95 से अधिक परिवारों की संख्या 115 है, 105 से अधिक परिवारों की संख्या 95 है यानी 95, 115 से अधिक परिवारों की संख्या 70 है, 125 से अधिक परिवारों की संख्या 60 है, 135 से अधिक परिवारों की संख्या 40 है, 145 से अधिक परिवारों की संख्या 25 है। ये हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न को हम देख रहे हैं, देखने से अज्ञात होता है कि इसका वर्गांतर हम लिखेंगे, फिर वर्गांतर का मध्यमूल निकालते हैं। जैसे हम इसको हल करते हैं तो सॉल्व लिख लेते हैं। तो यहाँ हम वर्गांतर यानी वर्गांतराल हमारा यहाँ 75 से अधिक, तो 75 से अधिक है, और इसके बाद दूसरा है 85 से अधिक, तो 75 से 85, 85 से 95, 95 से 105, 105 से 115, 115 से 125, 125 से 135, 135 से 145, और 145 यानी 145 से अधिक है तो 10 का अंतर है, तो 145 से 155 तक हम लिख लेते हैं। तो माध्य मूल्य यानी माध्य मूल्य जो है वर्गांतर का हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 75 और 85 हम जोड़ते हैं तो कुल योग आता है 160, तो 160 के आधा 90 और 80 हो जाता है, यानी 160 का आधा हम करते हैं तो 80। अब यहाँ हम देखते हैं कि 10-10 का अंतर है, या तो हम ये सभी को जोड़कर उसका आधा आधा निकालते हैं, जैसे 85 और 95 का योग करके उसका आधा करते हैं तो 90 आता है, 95 और 105 का योग करते हैं करके उसका आधा करते हैं तो 100 आता है, 105 और 115 का योग करके उसका आधा करते हैं तो 110 आता है, 115 और 125 का योग करके उसका आधा करते हैं 120 आता है, 125 और 135 का कुल योग करके आधा करते हैं तो उसका आता है मान 130, और 135 और 145 का कुल योग करके हम आधा करते हैं तो 140 आता है, और 145 से 155 का कुल योग करके हम आधा करते हैं तो आता है उसका मान 150। या यहाँ पर हम देखते हैं कि 10-10 का अंतर है वर्ग अंतराल में, तो एक का मान निकाल के यहाँ 75 और 85 का कुल योग 160 होता है, 160 का आता 80 है, तो 80 में हम 10 जोड़ते हैं तो 90, 90 में 10 जोड़ते हैं तो 100, 100 में 10 जोड़ते हैं तो 110, 110 में 10 जोड़ते हैं तो 120, 120 में 10 जोड़ते हैं तो 130, 130 में 10 जोड़ देते हैं तो 140, और 140 में 10 जोड़ते हैं तो 150, यानी हमारा वर्गांतराल या का माध्य मूल हम निकाल लेते हैं। अब परिवारों की संख्या यहाँ पर दिया है 150, यानी 75 का 150 है, 75 से अधिक
85 से अधिक 140 है, 95 से 115 और 105 से अधिक 95, यानी जो हमारा प्रश्न में दिया गया है कि 105 से 95 है, 115 से 70 है, तो हम लिख लेते हैं 115 से अधिक 70 है, 125 और 135 का 60 हो जाएगा, 135 और 145 का 40, 145 और 155 का 25, यानी परिवारों की संख्या का कॉलम में हम लिख लेते हैं। अब हम इसकी आवृत्ति निकालने के लिए हम देखते हैं कि टोटल परिवारें 75 से अधिक के टोटल दिया है 150, तो 150 यानी 150 में से 140 घटा देते हैं तो हमारी ये आवृत्ति निकल कर आती है। तो 150 में से अगली जो परिवारों की संख्या दी गई है तो 150 माइनस 140 यानी 75 से 85 के वर्गांतराल का जो हमारा आवृत्ति निकल कर आता है वो 10 है। इसी तरह से अगला 140 में से 115 माइनस करते हैं तो जो आता है 25, ये हमारा अगले यानी 85 से 95 की आवृत्ति निकल कर आता है 25। फिर 115 में से 95 घटाते हैं तो 20 आता है, जो कि हमारा 95 से 105 की वर्गांतराल की आवृत्ति है। फिर 95 से 70 घटा देते हैं तो आता है 25, जो हमारा 105 और 115 के वर्गांतराल की आवृत्ति है। फिर 70 में से 60 घटा देते हैं तो यानी 70 में से 60 गया 10, जो 115 और 125 वर्गांतराल की आवृत्ति है। फिर 60 में से 40 घटा देते हैं यानी 60 माइनस 40 हमारा 20 यानी 20 आता है, जो 125 और 135 वर्ग अंतराल की आवृत्ति है। फिर 40 में से 25 घटा देते, 40 में से 25 घटाते हैं तो ये आता है 15, जो 135 और 145 वर्ग अंतराल की आवृत्ति है। और अंतिम में 145 और 155 की जो आवृत्ति रहती है वो परिवारों की संख्या जो 25 दिया रहता है यानी 25 है। इस तरीके से हम आवृत्ति को निकाल लेते हैं। अब हमारा अगला कॉलम f गुणे x, यानी x ये है और f है, तो x में f का गुणा या f में x का गुणा कर देते हैं। तो 80 में 10 का गुणा करते हैं तो 800 आता है। 90 में 25 का गुणा करते हैं तो इसका मान आता है 2250। 100 में 20 का गुणा करते हैं तो इसका मान आता है 2000। 110 में 25 का गुणा करते हैं तो आता है इसका मान 2750। 120 में 10 का गुणा करते हैं तो इसका मान आता है 1200। 130 में 20 का गुणा करते हैं तो इसका मान आता है 2600। 140 में 15 का गुणा करते हैं तो इसका मान आता है 2100। और 150 में 25 का गुणा करते हैं तो इसका मान आता है 3750। इस तरीके से हम पहले योग निकाल लेते हैं। योग निकालते हैं आवृत्ति की। आवृत्ति का योग यानी 10, 25, 20, 25, 10, 20, 15, 25, तो सिग्मा f हमारा कुल आ जाता है 150। अब f और x का वैल्यू निकालें, यानी सिग्मा f x का योग 800, 2250, 2000, 2750, 1200, 2600, 2100, 3750, यानी इस सभी का योग आता है 17450। अब हम सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र होता है हमारा कि समांतर माध्य x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान हमने निकाला है 17450, तो 17450 लिख लिया।
सिग्मा एफ का मान यहाँ हमने निकाला है 150, तो सिग्मा एफ का मान 150 लिख लेते हैं। तो 0 से 0 काट देते हैं, तो जो हमारा बचता है 1745/15। तो 1745 में हम 15 से भाग देते हैं, यानी डिवाइड करते हैं, तो इसका मान निकल कर आता है 116.33। अतः समांतर माध्य हमारा निकल कर आता है, समांतर माध्य x बराबर 116.33, जो हमारा आंसर है। धन्यवाद।